दिल्ली की सड़कों पर हुई निर्भया कांड हो या फिर आरजीकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज में हुई एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ रेप कांड हो, शायद ही ये देश इन सब चीजों से कुछ सीख पाया है। शायद ही हमारा सिस्टम अपराधियों को सबक सिखाने में कामयाब हो पाया है, क्योंकि उनके साहस को देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारा सिस्टम शायद इसमें नाकाम रहा है। ऐसी ही घटना अब उड़ीसा से सामने आ रही है, जहां एक छात्रा अपने एक दोस्त के साथ बीच पे घूमने जाती है और वहां घात लगाए बैठे 10 दरिंदे उसके साथ हैवानियत करते हैं। उस हैवानियत के दौरान उसके जो दोस्त है, उस लड़की का जो दोस्त था, उसको वो दरिंदे ये इतना मजबूर करते हैं कि वो उसको उस दरिंदगी को देखने पे मजबूर करते हैं। शायद ही इससे बुरी खबर और इससे अमानवीय खबर आज इस देश में हुई होगी, और शायद ही इससे खराब व्यवस्था, खराब कानून व्यवस्था इस देश में हुआ होगा। खैर, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार है और ये जरूरी नहीं है कि सरकार किसकी है, पर मानवता खत्म हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। देश का सिस्टम, देश का पुलिसिया सिस्टम, देश का कानून अब अपराधियों के सामने शायद ऊपर नहीं उठ पा रहा है, शायद उन्हें सबक सिखाने में नाकाम हो रहा है। खैर, उड़ीसा पुलिस ने 10 में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि हर साल ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं जिसपे पूरा देश कैंडल मार्च निकालता है, विरोध प्रदर्शन करता है, तमाम राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, खूब सारे ट्वीट किए जाते हैं, खूब सारे आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन उस लड़की को, उस छात्रा को, उस पीड़िता को आखिर न्याय मिला कि नहीं मिला, इस बात को जानने के लिए कोई जागरूक नहीं है। आरजीकर महिला कॉलेज मामले में जिस लड़की का रेप और मर्डर हुआ था, उसको, उस घटना को हुए लगभग 1 साल होने वाले हैं, लेकिन क्या असली आरोपी पकड़ा गया? क्या सीबीआई पूरी तरह से जांच कर पाई? लेकिन राजनीति खूब हुई थी। कौन नहीं जानता निर्भया कांड को, जिसकी वजह से दिल्ली की सत्ता तक पलट गई, लेकिन शायद हमारे देश और हमारे सिस्टम ने कुछ नहीं सीखा, और शायद हम सीखना भी नहीं चाहते हैं, और तभी ये इतना अमानवीय घटना हमारे देश में लगातार हो रही है। लेकिन उड़ीसा में हुई इस घटना ने सबका दिल झकझोर दिया है कि इस कदर की दरिंदगी इस देश में कैसे सहन की जा सकती है। जिस देश में महिला को देवी का रूप माना जाता है, जिस देश में महिला को पूजा जाता है, उस देश में अगर ऐसी घटना हो रही है तो हमारे धर्म और हमारे मानवता पे हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा।